वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग फिर से हाजिर हैं आज मैथ्स के इस नए सेशन में। ये क्लास 10th का आज एक नया सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम लोग आज नए तरह के प्रॉब्लम से मिलेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का जो सेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के ऊपर है। इससे पहले भी इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा था, साथ ही साथ हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा था, जिसको एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाए तो आप उसमें बोल सकते हैं D = b² - 4ac होता है, जिसमें D को डिटर्मिनेंट या विविधकर कहा जाता है हिंदी में। और इसके और भी रूट्स निकालने के फार्मूला थे, -b + √d/2a था एक फार्मूला, दूसरा था -b - √d/2a। ये फार्मूला थे, ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। आज हम लोग आगे देखेंगे नेचर्स ऑफ रूट के बारे में। देखते हैं नेचर्स ऑफ रूट्स किस प्रकार का है। तो रूट्स की क्या प्रकृति होती है। सबसे पहले रूट्स कहते किसे हैं, इस बात को हम लोग जान लेते हैं आज। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x² + 5x + 6 = 0, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। ये आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, आपने पहले भी ऐसे कई क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो इसे हम जल्द से जल्द शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जानते ही होंगे। तो इसे हम इस तरह के फॉर्म में ले आते हैं और लास्ट में हम लोग x + 2 = 0, x = -2 लाते हैं, x + 3 = 0, x = -3 लाते हैं। तो ये दोनों इसके जीरोज या रूट्स जो कह ले रूट्स कहलाते हैं। ये तो था रूट्स। अब सवाल उठ रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ज़रा सा एक डस्टर अवेलेबल करवा दिया जाए उसमें। तो नेचर्स ऑफ रूट में हम लोग देखते हैं आज। अच्छा, पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे, डी के बारे में ज़रा सा ध्यान से देखेंगे। तो अगर डी का वैल्यू, हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तब हमारे पास में इक्वल्स एंड रियल रूट प्राप्त होंगे। ये तो कंफर्म है कि इसमें जब भी होगा तो इसमें 2 रूट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होता तो इसमें 3 रूट्स आते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो इसमें 4 रूट्स आते हैं। तो डी अगर 0 के बराबर है तो आपको इक्वल और रियल रूट्स आएंगे। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तब आपको अनइक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है तब आपको इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। अच्छा, इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन जो अभी आपको हमने दिया था, इसी को हम अभी ट्राई करके देखते हैं। x² + 5x + 6 = 0 दिया हुआ है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका नेचर ऑफ रूट बताइए तो कैसे बताएंगे। तो आप d = लिखेंगे b² - 4ac। b के बदले में आप यहाँ पर जो है उसको रखेंगे 5 का स्क्वायर -4 × a के बदले में नहीं कुछ है तो सिर्फ नंबर वाला टर्म रखेंगे इसमें। ये हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और c के बदले में इसमें हम लोग 6 रखेंगे। 5 × 5 = 25 होता है और 6 × 4 = 24। d का वैल्यू 1 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं d जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है, यानी कि ये अनइक्वल एंड रियल रूट्स है, वास्तविक इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या निकालना, रूट्स निकालना। यानी रूट्स के नेचर कैसे हैं उसको हम लोग पहले इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला सिर्फ नेचर बताने के लिए है रूट्स का, ठीक है। तो इस पर और भी अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब देखते हैं, अभी तो आपने सीखा नेचर्स ऑफ रूट निकालने के क्या फार्मूले हैं। अब इसको और भी डिटेल से हम लोग आज जानकारी लेंगे और ये सेशन भी हमारा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखते हैं इसमें, इस सेशन के लास्ट तक हम कुछ और भी अनाउंस करने वाले हैं आपके लिए। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर बाद में हम उन चीज़ों पर भी चर्चाएं करेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन कहा गया है कि 2x² - 6x + 3 = 0। अच्छा, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। किस तरह का इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके ऊपर में 2 लगा हुआ है।
इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, हैज रियल रूट्स। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके रियल रूट्स हैं। चलिए, ये तो हमें हल्का सा हिंट दे दिया गया, यानी कि इसमें डी का जो वैल्यू आएगा वो 0 या 0 से अधिक आएगा, क्योंकि रियल में 0 भी आ सकता है और 0 से अधिक भी आ सकता है। देखते पहले डी निकाल के। डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे। तो बी के बदले में हम लोग रखेंगे -6 को, -4 इंटू ए के बदले में रखेंगे 2 को, और सी के बदले में रखेंगे 3 को। ये 36 आया है, ये 4 3 जा 12 2 जा 24 आ रहा है। यानी कि डी का वैल्यू आपको क्या आया, रियल भी आया है और अनइक्वल भी आया है। ये रियल और अनइक्वल है। क्यों कह सकते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि डी का वैल्यू अगर 0 आता तब रियल और इक्वल होता, अगर 0 से अधिक आ रहा है तो ये अनइक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब देखते हैं इसका हम लोग वैल्यू निकाल कर। तो x के बदले में हम क्या लिखेंगे, ये हम पहले भी कल भी चर्चा किए थे पिछले क्लास में। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम लोग, -b प्लस √d और बाय 2a। देखते हैं इसको, यहाँ भी माइनस है, यहाँ b में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। हम लिखते हैं इसे √d के लिए हम लोग 12 लिखते हैं, और 2 इंटू a के बदले में हम लोग 2 रखते हैं। 6 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बाय 4, और भी इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 6 प्लस 4 बाहर निकल कर 2 हो जाएगा। नीचे वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप और भी सॉल्व करना चाहते हैं, इस 2 से इसको दोनों को डिवाइड करते हैं तो आता है 3 प्लस √3 बाय 2। एक आंसर ये आ जाता है आपको। दूसरा आंसर भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, y का वैल्यू -b माइनस √d बाय 2a करके। फिर देखते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पे भी 6 आता है, माइनस यहाँ 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बाय 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 माइनस 2√3 बाय 2 इंटू 2 कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 3 माइनस √3 बाय 2। तो 2 आंसर आपको प्राप्त हो गया। ये दोनों रूट्स हैं इसके। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग, आप भी बनाएंगे हमारे साथ में। देखते हैं इसको आगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जिसमें कहा जा रहा है इसके क्वेश्चन है 3x² माइनस प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल्स टू 0। एक चीज़ और दिया जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए k इक्वल टू क्या होगा व्हेन रूट्स आर रियल, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, आधा ही चीज़ एक क्वेश्चन में ही समझा दिया गया है। एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें आपको कहीं ना कहीं के दिख रहा होगा, ये के, और इसी के का वैल्यू निकालना है। लेकिन हिंट दे दिया गया है कि रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। पहले आप मेरे इस चीज़ को समझ लें, फिर से इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देंगे, आप बनाएंगे उसको। जब भी आपको इस तरह का दिया रहे तो आपको पहले डी, कुछ नहीं पहले डी निकालना है। तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। बी के बदले में हम लोग इस बार x को छोड़कर बाकी जो टर्म बचा हुआ वो लिख देते हैं। तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बदले में हम 3 रखते हैं, सी के बदले में हम लोग 27 रखते हैं। यहाँ पर हो जाता है 4k² माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। 27 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 324 आता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसको। यहाँ तक तो हमारा इक्वेशन निकल गया, लेकिन इससे कुछ भी फॉर्मूला लगाने से भी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के इस पार्ट्स की ओर।
इस पार्ट्स में देखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल कब होता था? जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता था। तो हम डी के बदले में अगर यहाँ पर 0 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे क्या हैं, रूट्स जो हैं आर रियल एंड इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप अपने मन से इस तरफ में 0 लगा देंगे। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, तो ये -4k² हो जाता है, इधर -324 है, माइनस माइनस ये कटता है, k² = 324/4 रहता है, ये 81 टाइम्स में कट जाता है, k² = 81 आता है, k = स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और ये निकलता है तो प्लस माइनस में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप दोनों प्लस में भी लिख सकते हैं या तो माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्राप्त होती है। ये k का वैल्यू प्राप्त हुआ है, आप x का वैल्यू नहीं निकाले हैं, ये k का वैल्यू निकाले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आपको यही काम करना है। एक आप बना कर दिखाएंगे, इसी में हम दे रहे हैं क्वेश्चन आपको, इसी टाइप का लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। आप देखिए इसमें किस तरह से ये बनता है। देखते हैं नए क्वेश्चन को। इसी में देखिए क्वेश्चन है 4x² + px + 3 = 0। इस बार आपको निकालने के लिए कह रहा है p = व्हाट, जब रूट्स जो है वो क्या है, रियल भी है एंड इक्वल भी है। तो रियल और इक्वल दोनों है, तो आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने इसको बना भी लिया होगा, एक बार मिला लेंगे उसको। तो हर बार के भांति हम लोग इसमें देखते हैं d = क्या लिखेंगे, b² - 4ac। b के बदले में हम लोग रखेंगे p का स्क्वायर -4 × a के बदले में 4 रखेंगे, c के बदले में 3 रखेंगे। तो p² - 4 4 जा 16 3 जा 48 हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका। अब देखते हैं यहाँ पर हमको दिया हुआ रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये ध्यान रखना है आपको, इतना थोड़ा सा लिख देना है ताकि समझ में आए सामने वाले को। इसको उधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये कट जा रहा है, p = अंडर रूट 48 हो जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाहर निकाले तो ये प्लस और माइनस में 4√3, यही आपका आंसर आ रहा है। ये वैल्यू जो आया है ना आपका, ये p का वैल्यू आया, ना कि आपके रूट्स निकले हैं, ये ध्यान रखना है। ये रूट्स नहीं है, ये p का वैल्यू है यहाँ का, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और भी आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी मिलाते हैं नए तरह के क्वेश्चन से थोड़ा सा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इसको भी बना के आप लोग देखेंगे। दिया हुआ है 3k + 1, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बच्चे जिससे डरते हैं उसी क्वेश्चन को उनसे करवाएंगे, और बच्चे और भी ज़्यादा इसमें क्लियर अपने आप को महसूस करें, इस पर ध्यान देंगे। वही क्वेश्चन जस्ट है, फिर से आपको हम एक ही तरह का क्वेश्चन दिए, इस बार भी k निकालना है और रियल एंड इक्वल रूट्स है। k = व्हाट, रियल एंड इक्वल रूट्स है इस बार भी। तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए, हम भी करते जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे d = b² - 4ac, ठीक है। तो b के बदले में ज़रा सा यहाँ ध्यान देंगे, इस बार ऐसा टर्म है, तो इस बार ऐसा टर्म है तो हम इसको एक ही साथ कर लेते हैं। तो देखते हैं 2 × k करेंगे तो 2k हो गया, प्लस 2 × 1 करेंगे तो 2, तो इसका स्क्वायर लेते हैं, ये ध्यान रखना है। -4 × a के बदले में हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है, और c के बदले में हम लोग 1 को रखते हैं। तो ये रखना सबसे बड़ी बात है, किस तरह से इसको हम सेटल करते हैं, यही पर पूरा ये इक्वेशन टिका हुआ होगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। अब इसको हम लोग a + b के होल पावर 2 पर तोड़ते हैं, तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है 4k², इसका स्क्वायर हो जाता है 4, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 × 2k × 2, जो फार्मूला का है 2ab वाला। ये हिस्सा को हम अलग कर लेते हैं, माइनस इस हिस्से को करते हैं, 4 बन जा 4 होता है, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12k, इसको भी हम लोग अंदर रखते हैं अभी,
और प्लस 4 वन जा 4, ये ध्यान देना है। 4 से इसको ही मल्टीप्लाई किए, 4 से इसको ही मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखते हैं इसको, तो 4k² प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4, 2 जा 8k आया है, ठीक है। अब माइनस 12k, अब माइनस प्लस माइनस 4, ये ध्यान रखना है आपको। 4k², यहाँ देख लीजिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 8 जाएंगे तो 4k बचेंगे। अब आपको दिया हुआ है कि इसके रूट जो है वो रियल और इक्वल है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये तो आपको लिखना ही लिखना है इसमें। चलिए अब हम अगला लाइन करेंगे। इस किसी एक टर्म को इधर ले आते हैं तो 4k² इक्वल टू माइनस 4k आता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अगले लाइन में बचता है 4k² इक्वल टू 4k, 4 से 4 कैंसिल होता है। अगले लाइन में बचता है k² बराबर k। इससे इसको एक बार में काट देते हैं, यानी k का वैल्यू आ जा रहा है आपको 1। तो यही है आपका k का वैल्यू, जिसको आपको हमने अभी निकालने के लिए कहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम उम्मीद करते हैं आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, और भी थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, देखते हैं इस बार किस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन के किसी भी प्रारूप से डरना नहीं है, हम लोग को बनाते जाना है। ये सभी क्वेश्चन हमारे इसी तीनों फॉर्मूला पे आधारित हैं, तो इसमें हमको डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं अभी बनाने के लिए, इसको देखिए बना के। p + 1 x² माइनस 6 इंटू p + 1 x प्लस 3 इंटू p + 9 इक्वल्स टू 0। इस बार भी सब कुछ वही कर रहा है, इक्वल रूट्स है, आपको निकालना है p का वैल्यू, ठीक है। p का वैल्यू निकालिए, फिर वही बात है, इक्वल टू व्हाट, रियल एंड इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर वही काम करेंगे हर बार की भांति, b² माइनस 4ac लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात तो यही है कि हम लोग कैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग बगल में एक जगह करके देख लेते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यह इस तरह के फॉर्म में आ जाता है, माइनस प्लस माइनस इस तरह के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है आप इसे कैसे लिखते हैं। तो हमने क्या किया है, हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, a के बदले में हम लोग देते हैं p + 1। जब भी कभी इस तरह का संख्या रहे तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने में तकलीफ कम होगा इसमें। और c के बदले में हम लोग लिखते हैं ये वाला टर्म, ये तो वैल्यू पुट कर दिए। माइनस को अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। चलिए 6 को अगर स्क्वायर करते हैं 36 आता है। इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर पर अगर पुट करते हैं तो a² b² प्लस 2 इंटू p इंटू 1, यही आ जाता है। माइनस 4 3 जा 12 आ जाता है। अब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेंगे अभी। चलिए ये 36 आ गया है, ये p² आया है, ये +1 आया है, ये 2p आ गया है, माइनस 12। आपको हमने सिखाया था पिछले क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो एक बार इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इस टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। इस स्थिति को अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं। p² + 1 + 2p, यही ध्यान रखना है। 12 इंटू ये p इंटू p² आता है, प्लस 9p आता है। यहाँ पर 1 इंटू p करते हैं तो 1p आता है, और ये 9 आ रहा है। ये चलिए 36 इंटू p² + 1 + 2p आ रहा है, माइनस 12p² आ रहा है। 9 और 1 को जोड़ते हैं 10 में आ रहा है, ठीक है। 10 इंटू 12 करते हैं तो ये 120p आ रहा है, माइनस 108 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। ये 36p² आ रहा है, प्लस 36p आ रहा है, प्लस 72p आ रहा है, माइनस 12p² आ रहा है, माइनस 120p आ रहा है, माइनस 108 आ रहा है।
थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन इससे डरना नहीं हम लोग को। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं और भी सॉल्व करके। तो 36 में से 12 जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में 24 पी स्क्वायर आ रहा है। इसके अलावा अब देखते हैं पी वाले टर्म को। तो इसमें से इसको अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 120 माइनस 72 अगर करते हैं तो देखते हैं 48 आ रहा है, यानी कि माइनस 48 पी आ रहा है। इस दोनों को देख लेते हैं सब्सट्रैक्ट करके। तो इसमें 72 माइनस 72 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है। इसके बराबर में हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स है। इसको और भी हम लोग छोटा कर लेते हैं, तो 24 से इसमें सब में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 24 बोथ साइड वी गेट हम पाते हैं। तो यहाँ क्या पा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पा रहे हैं पी स्क्वायर, यहाँ पा रहे हैं हम लोग 2p, और यहाँ पा रहे हैं -3 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको हम लोग अब देख लेते हैं इसमें सॉल्व करके। तो पी स्क्वायर -3p प्लस 1p -3 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं हम लोग। p दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ p -3 आया। आप फैक्टराइजेशन से पहले भी परिचित हैं ही। तो p + 1 आया है और p -3 आया है इक्वल्स टू 0। p + 1 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू आ गया -1, p -3 इक्वल्स टू 0, p इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर p के 2 वैल्यू आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों को इसी तरह से ध्यानपूर्वक लाइन बाय लाइन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर ज़रूर आएंगे आपको। तो ये था आपका ये नए टाइप का एक क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में था। तो इस एक्सरसाइज के आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में चलेंगे अभी, और देखते हैं कि उस टॉपिक में किस तरह की चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है इक्वेशन बनाने में, और जो बच्चा इक्वेशन बनाने सीख जाता है उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस एक्सरसाइज का अभी जो मैंने बताया था, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। किसी भी तरह के दिक्कत लगेंगे तो आप हमें शेयर करेंगे। अगला देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम में। तो इसमें कुछ एक प्रकार के प्रॉब्लम है, देखते हैं। सबसे पहला इसका जो प्रॉब्लम होता है ये किस किस तरह का होता है। सबसे पहले लैंग्वेज बेस्ड है ये, इसे हम लोग लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। मतलब इसमें भाषाओं के आधार पर आपको जवाब देने होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, दूसरा रहेगा प्रॉब्लम ऑन एज, तीसरा रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड डिस्टेंस, चौथा रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन टाइम वर्क। ठीक है, देखेंगे हम लोग सबके बारे में बारी बारी से ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, और भी जो भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन मनी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ एक प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे, और भी अदर्स प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। जनरली इस तरह के प्रॉब्लम आपको लैंग्वेज बेस्ड आएंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, मतलब नंबर में किस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके ही बुक में, ये हम लोग अभी RS अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को और भी किसी किताब से कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वो भी हमसे शेयर करेंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी, सारे किताबों में कॉन्सेप्ट एक ही होगा, सिर्फ क्वेश्चनों का टाइप सब थोड़ा बहुत वेरिएट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसको सॉल्व करना चाहें, कैलकुलेशन सही करें, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इफ़ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is 27 and their product is 182, फाइंड नंबर्स। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इसको।
इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल अलग टाइप के थे। अब जो क्वेश्चन आया है ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें सारा का सारा खेल इसको समझने का है। जो बच्चा इसको पढ़ने सीख गया वही इसको बना पाएगा अच्छे से। तो इसमें क्वेश्चन करा, इफ़ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास तो कोई नेचुरल नंबर ज्ञात नहीं, हम क्या लें, 1 ले, 2 ले, 3 ले, कुछ भी नहीं पता हमको। अच्छा, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो उसमें हम लोग एक नंबर मान लेते थे x, दूसरा नंबर मान लेते थे y। लेकिन इस बार तो ऐसा है भी नहीं कुछ, तो हम लोग क्या करें, क्या x y वाले पे इसको नहीं बनाए? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, और अगर आपको मने नहीं हम डायरेक्ट बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला पे, तो हम लोग उस पर भी चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं लेट। आप अपने घरों में देखे होंगे, आपको जब अपने मेहमानों से पैसे वगैरह मिलते हैं, आप 2 भाई हैं और आपको पैसे मिले हैं 30 रुपये, और बोला गया कि बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों बांट लेना। अब बड़ा भाई ने क्या किया, थोड़ा दादागिरी किया थोड़ा सा, और वो बोला हम लेंगे 18 रुपये लेंगे, ठीक है, ये बड़ा भाई बोला है, ठीक है। तो छोटे भाई के हिस्से में जाएगा 12 रुपये, यानी कि 30 में से ये वाला हिस्सा सब्सट्रैक्ट हुआ। अगर बड़ा भाई कहता हम लेंगे x रुपये, तो छोटा भाई के हिस्से में क्या जाता, तब छोटा के हिस्से में जाता 30 माइनस x, यानी टोटल जितना था उसमें से बड़ा भाई वाला हिस्सा। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। लिखते हैं लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x। पहला नेचुरल नंबर क्या है, x है। अच्छा, लिखने के लिए भी आपको सीखना होगा इसमें। अच्छे से आप अगर लिखने सीखते हैं तो आपका नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, x है। देखते हैं सेकेंड नेचुरल नंबर भी। अच्छा, दूसरा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, तो आपके पास तो दोनों मिलाकर 27 है, जिसमें से पहला x है, तो दूसरा नेचुरल नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं 27 माइनस x। चलिए आ गया। अगर आपको कभी चेक करना रहे ना कि हम सही लिखे हैं या नहीं, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए था आपको, दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए था, 27। देखिए दोनों को ऐड करके 27 आ रहा है, यानी हमने क्या किया है, सही काम किया है। तो पहला काम आपका, जो आपके क्वेश्चन का पहला 2 लाइन रहता है उसको हम कैसे लिखेंगे, वो लिखने का तरीका है। लिख डाला उसको, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार। अब देखते हैं, कह रहा था हमारा कि देयर प्रोडक्ट इज 182। तो देखते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक नंबर वो था, एक नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अगर हम इसको भी इधर ले आते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएं, चाहे आप इसको फैक्टराइज करके बनाएं, आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। यही था आपको निकालने के लिए सीखने का तरीका, कैसे बनाएंगे। एक दो और इक्वेशन हम लोग निकाल के देखते हैं, अभी आप भी हमारे साथ निकाल के देखिएगा। अभी हम लोग नंबर्स में ही चलेंगे, देखते हैं एक क्वेश्चन और चेक करके। जिन बच्चों को एनसीईआरटी भी बनाना होगा वो एनसीईआरटी भी बनाएंगे, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी है, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन करने का आप पूछें और हम उसको सॉल्व करवाने का आपका प्रयास संपूर्ण रूप से करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, आपके ही बुक का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे अभी। दिया है सम ऑफ, ये क्वेश्चन है, सम ऑफ ए नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे, ए नेचुरल नंबर कह रहे हैं, एंड इट्स स्क्वायर इज 156। फाइंड नंबर। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें ध्यान देना है आपको, बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि जब आप सीख जाएंगे ना क्वेश्चन को पढ़ना,
आधी क्वेश्चन आपके मन में ही सॉल्व हो जाएंगे। तो द सम है, तो सम हमेशा एक से ज़्यादा के साथ होगा, कभी भी अकेले नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, सम किसका किसका है। तो जब भी सम रहेगा ना, एंड लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर के बीच में, इस दोनों का सम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर और उसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे ना, तब इतना आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट दैट नेचुरल नंबर बी एक्स। एक नेचुरल नंबर हम क्या कर दिए हैं, एक्स मान लिए हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो एक नेचुरल नंबर बोला था और साथ ही बोला उसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पे कह रहा है 156 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग ज़रा सा असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। ये इधर आएगा, बस इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। 13 और 12 के टर्म में ये फैक्टराइज हो जाएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। सारा खेल आपको इस यहाँ तक लिखने का है, आप लिखने सीखिएगा, ये सब आसान लगेगा आपको। एक और बना के दिखाते हैं, हम लोग बनाते हैं, आप भी बनाइए। हम बोर्ड पे बनाएंगे, आप अपने कॉपी में बना के दिखाएंगे। अभी देखिए एक क्वेश्चन दिया है, फिर से देखते हैं हम लोग इसमें। थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर रहे हैं। द सम ऑफ, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, सम लगाए हम, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive positive integers is 365. फाइंड नंबर्स। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में ज़रा सा हम चेंजिंग कर दिए हैं, आप इसे देखिए। इसमें क्या कहें हम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जो भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का सम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, आपकी इच्छा है आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपका मन करता है तो जैसे बनाने का, फर्स्ट ऐसे है, पहला हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार नंबर के बीच में एक का गैप होता है। तो पहला नंबर निकल गया है, दूसरा नंबर निकल गया है, दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सम नहीं लेना है, सम ऑफ स्क्वायर कह रहा है। तो यानी कि इसका स्क्वायर का, इसका स्क्वायर कर दिए हैं और इसके स्क्वायर का सम, दोनों मिलाकर कितना आ रहा है 365। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ऐसे नहीं है तो आप फर्स्ट नंबर मान सकते हैं x, सेकेंड नंबर मान सकते हैं y, और फिर आप ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। इसीलिए इस प्रोसेस को आप नहीं ही बनाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि उसका इक्वेशन कभी भी लीनियर के साथ मैच ना करे तो बेहतर रहेगा। ज़्यादातर आपका कोशिश रहना चाहिए कि आप एक ही तरह के वेरिएबल टर्म्स का यूज करें तो बेहतर रहेगा इसमें, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको इसका आंसर निकल जाएगा a + b के होल स्क्वायर। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभी हमारे पास समय है कुछ, इसमें एक और क्वेश्चन को हम लोग करके देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अपने घर पे जाके ट्राई करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार सारे क्वेश्चनों का इक्वेशन बनाने सीख जाना है, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक क्वेश्चन है इसमें कि 2 consecutive multiples of 3 whose product is 646, फाइंड नंबर्स। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या पूछ रहा है। आपको हम हर तरह के क्वेश्चन इसमें दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगले सेशन में हम लोग इसी मैथ्स के अगले सेशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग
आज हम लोग थर्ड टॉपिक इसका पढ़ रहे हैं, और जब इसका फोर्थ में चलेंगे तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए दिक्कत नहीं पैदा करेगा। फिर एक क्लास और रहेगा इसका फिफ्थ वाला पार्ट, जिसमें हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे। आपके पास जितने डाउट्स होंगे आप लेकर आएंगे, हम उसे बोर्ड पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम भी कुछ क्वेश्चन देंगे जिसे आप अपने घरों पर सॉल्व करके आइएगा। तो यहाँ पर देखना है कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, ये चीज़ देखना है ध्यान से। 2 कंजिक्यूटिव से पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, तो 3 के मल्टीपल्स अच्छा 3 का मल्टीपल्स यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 ऐसा समझा जा सकता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या 3 × 2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब में देखिए कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है सब में। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इसको आप ध्यान देंगे। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देगा तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कुछ फॉलो करना है स्टेप को। आपको लिखना है लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 = आपको लिख देना है 3x। अगर यहाँ 4 लिखा रहता तो यहाँ 4x लिखते, अगर 5 लिखा रहता तो 5x लिखते। जो लिखा रहेगा वो हम इसके साथ दे देंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर आप 3x क्यों दिए हैं, आप यहाँ पर 2x क्यों नहीं दिए हैं, ठीक है। तो 2x में गारंटी नहीं है कि ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा, लेकिन 3 अगर लगा दिए हैं तो इस बात की गारंटी है अब यहाँ कुछ भी वैल्यू आएगा तो 3 के टेबल से कटेगा ही, ठीक है, 0 को छोड़कर। अगर x का वैल्यू 1 आता है तब भी 3 के टेबल में है, अगर x का वैल्यू 2 आता है तब भी 3 के टेबल में है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे जो यहाँ दिया रहे वही यहाँ पर लेंगे, ध्यान रखना है। सेकेंड कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, इस बार ध्यान देना है, इस बार हमें ऐसे लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। आपको कितने लेने थे, 2 ही ना, तो 2 तो आपके पास में आ चुके हैं। इसे और अच्छे से सॉल्व कर ले तो 3 × x करेंगे 3x आ जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपके पास मटेरियल तैयार हो चुका है, दोनों कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स 3 का तैयार है। पहला 3x है, दूसरा 3x + 3 है। चलिए ऐसा जब दिया हुआ है तो अब इसका करा प्रोडक्ट जो है ना वो 648 होगा, यानी प्रोडक्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो 3x गुने 3x + 3, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 648। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 9x² प्लस आ जाएगा 27x, इसको इधर ले आएंगे 648, ठीक है। आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। इसमें आप इसको 9 के टेबल से कट भी कर सकते हैं डिवाइड करके, तो 9 से गया ये x² हो गया, ये 3x हो गया, ये इसका 72 आ गया, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेंगे अपने स्तर से जैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अभी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स का सबसे पहला टॉपिक था नंबर वाला। अभी भी नंबर ख़त्म नहीं हुआ है, नंबर में अभी डिजिट बाकी है। डिजिट वाले क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, यानी अगले क्लास में देखेंगे। तो इस सेशन में आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में देखा, साथ ही लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम देखा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे बेहतर तरीके से। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत आया होगा तो आप इसे फिर से देखेंगे इस वीडियो को, और कहीं भी किसी तरह की तकलीफ़ आएगी तो आप उसे सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे। और एक अनाउंसमेंट हम करने वाले थे इसमें कि आपका SST का क्लास भी अनाउंस हो चुका है, ये भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस में शामिल है। ये भी 5 तारीख से आपका ये क्लास होगा, जो आपको आपके हमारी जो टीम है ये 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये क्लास। इसके बारे में हमारी टीम आपको सूचना फिर से एक बार दे देगी, और ये बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है। SST में हम लोग खूब सारा कहानियाँ सुनेंगे, दिलचस्प कहानियाँ, एक से एक। हम लोग विदेशी चीज़ों के बारे में मिस्टेक हुई थी इसमें, इसको आप इसको मिलाकर अच्छे से बना लेंगे, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप हमसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।